बिहार का पहला विधायक हूँ, पहला मंत्री हूँ कि हमारा घर का दरवाजा जो पटना में है वो 5 बजे खुलता है और रात को 11 बजे तक बंद होता है। कोई पूछता नहीं है कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। सीधे हॉल में बैठता है। मैं जब रहता हूँ पटना, सबसे मिलता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ। यानी इसको कहा जाए तो जनता के दरबार में जन सुनवाई कार्यक्रम में मैं हर दिन रहता हूँ और बिहार भर से लोग आते हैं, उनकी भी सुनता हूँ, क्षेत्र से आते हैं, उनकी भी सुन करके समस्या का हल करता हूँ। ये काम मैं करता हूँ, ये शायद देश में कोई मिनिस्टर करता हो। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। आज हमारे खास एपिसोड के खास मेहमान हैं, बिहार के सबसे कद्दावर मंत्री हैं, जदयू के बहुत ही मजबूत पिलर के रूप में इनको लोग जानते हैं। मंत्री रह चुके हैं श्रवण कुमार जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सार्थ में। और जानने की कोशिश करेंगे, ऐसे तो बिहार में सभी लोग जानते हैं कि चुनावी समर हो या किसी भी तरीके का काम हो, अगर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को चाणक्य लोग कहते हैं तो नालंदा की राजनीति में आपको भीष्म पितामह लोग कहते हैं। इस बार का चुनाव कितना टसल देने वाला है आप? देखिए, चुनाव इस बार सबसे आसान चुनाव है। अन्य चुनावों से बहुत बेहतर स्थिति एनडीए की है। और जो 20 वर्षों में हम लोगों ने काम किया है और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 11 साल में बिहार को जो धनराशि उपलब्ध कराई है बिहार की तरक्की के लिए, तो ये बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बिहार के 99% लोगों की चिंता रहती है बिहार का विकास का, बिहार में तरक्की का, बिहार में अमन का, शांति का, प्रेम का, भाईचारा का। और 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने ये बिहार के लिए ये सारी चीजें किया है उन्होंने। इस बार विकास लोग देख रहे हैं, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके ये लोग देख रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी मजहब के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर घर के लिए, हर परिवार के लिए काम किया है। तो ये जो लोगों की चाहत है, लोगों की जो समस्या है, उसका हल निकालने का काम बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए इस बार एनडीए बहुत मजबूती स्थिति में दिख रही है। और नालंदा में 7 में 7 सीट बहुत मतों के अंतर से यहाँ पर सभी उम्मीदवार जीतेंगे। कल माननीय अमित शाह जी आए थे, उनकी सभा में सब लोगों ने हाथ उठाकर मुट्ठी बांध करके एनडीए को समर्थन करने का, सभी उम्मीदवार को जिताने का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। और जनता जब भरोसा दे रही है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब बात ये होती है नालंदा विधानसभा में, आरोप लगता है कि श्रवण जी को जो वोट नहीं करता उस क्षेत्र में वो काम नहीं करते। एक भी उदाहरण अगर ऐसा मिल जाए तो मेरे जैसा आदमी राजनीतिक जीवन से संन्यास ले जाए। सामने श्रवण कुमार के कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया हैं, वो घूम घूम कर कहते हैं कि वो कोई काम ही नहीं करते। अगर हम काम नहीं करते हैं तो 7 बार हमको कैसे यहाँ के लोगों ने पसंद किया। अगर मैं काम नहीं करता तो 1952 से इस क्षेत्र का इतिहास है, एक बार कोई जीतता है, दोबारा हारता है, दोबारा जीतता है, तीसरी बार हारता है। तो ये तो इतिहास हमने बनाया है। 7 बार लगातार यहाँ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने, यहाँ के अभिभावक ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के माता और बहनों ने, सब लोग मिल करके हमको आगे बढ़ाया है। और मैं अगर भेदभाव करता तो शायद 7 बार मैं नहीं जाता। नालंदा विश्वविद्यालय भग्नावशेष वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा हो चुका है, और आप भी जाते होंगे। तो ये 30 वर्ष पीड़ा लोगों की होती है कि स्थानीय लोगों का जुड़ाव नहीं हो पाता है, पर्यटन उद्योग का बहुत बड़ा विकल्प नहीं बन पा रहा है जितना हेरिटेज टूरिज्म पे काम होना चाहिए। बड़गांव जो सबसे बड़ा ही धार्मिक स्थल है, पौराणिक स्थल है, अपना एक उसकी जो एक पूरी गौरवशाली इतिहास रही है बड़गांव की, ये दोनों जगह को क्या हम धार्मिक पर्यटन और हेरिटेज टूरिज्म के लिहाज से विकसित नहीं कर सकते थे? देखिए, नालंदा पूरे देश और दुनिया में पर्यटन के मानचित्र पर है।
और ये बात मैं कह सकता हूँ बड़े फख्र के साथ कि अगर गोवा में सैलानी जाते हैं उसके उससे ज़्यादा सैलानी आज बिहार में आते हैं। बुद्ध को मानने वाले आते हैं, महावीर को मानने वाले आते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले, सूफी धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। यानी अगर पूरे देश में अगर सर्वे हुआ तो सबसे ज़्यादा पर्यटक बोधगया में आया, नालंदा में आया, भारत के बिहार में। रेलवे स्टेशन मंत्री जी मुंह चिढ़ा रही है, आपने देखा होगा। सड़कों की स्थिति अच्छी है, स्वास्थ्य पे लोगों का मांग है, लोग चाहते हैं कि एक बढ़िया सा कॉलेज वहां पर हो जाए। नालंदा का कुछ कायाकल्प जो आपको लगता है आप नहीं कर पाए, इस बार कर देंगे, वो क्या होगा? नालंदा तो बिल्कुल कायाकल्प है। नालंदा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हॉस्पिटल 6 बेड का था आज वो 30 बेड का बन गया, जो 30 बेड का था आज 100 बेड का बन गया। नालंदा में और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था उन जिलों में सब जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला हो गया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बड़ा बदलाव हुआ है। और उसके साथ साथ दूसरा जो हमारा क्षेत्र है उन क्षेत्रों में विकास के लिए देखा है आपने कि पूरी पुरानी जो हमारी नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा धरोहर है उस धरोहर को सिर्फ देखने के लिए अब कहा गया है और उसकी जगह पर राजगीर में ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और कई देशों के बच्चे आज वहाँ पढ़ रहे हैं। ये हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सब सरकार थे, उसी समय से उसकी योजना बनाई गई, आज धरातल पर है। आज हर साल बच्चे देश और विदेश के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और पास आउट होकर जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय का हमने सब्स्टिट्यूट नहीं निकाला बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को भी ध्यान रखा। और जितने लेटेस्ट आज जरूरत है ज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, वो सब टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज है। नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय में चल रहा है और उसके बगल में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की बिहार में नहीं था और अत्याधुनिक खेल बना, चाहे बच्चे हमारे क्रिकेट खेलने वाले हो, हॉकी खेलने वाले हो, रग्बी खेलने वाले हो और अन्य प्रकार की जितने खेल हैं वो सभी एक्टिविटियों के लिए वहाँ खेल विश्वविद्यालय बना और वहाँ बच्चों के नामांकन हुए हैं। और पहला नामांकन में खुद मैं उस दिन गया हूँ और जब वहाँ गया हूँ तो नामांकन में अच्छी संख्या में बच्चे थे और बहुत उत्साहित थे। इस तरह से बच्चे हमारे नालंदा विधानसभा में जो काम लगता है आपको इस बार करेंगे और जरूरत है, वो श्रवण जी कौन कौन सा काम करने वाले हैं इस बार? देखिए, नालंदा विधानसभा में तो जो हमारी सरकार की प्रायोरिटी तय कि हर खेत को पानी पहुंचाना है जी। और 2 तरीके से पानी पहुंचाना है। एक तो परंपरागत तरीके से खेती में पानी पहुंचाना है, जो वर्षा का जल है, जो नदियों का जल है, उन स्रोतों को हमको ठीक करना है और खेतों में पानी पहुंचाना है। और दूसरा जो बिजली है, हर खेत में बिजली पहुंचाना है। तो हर खेत घर में तो बिजली पहुंचा दिया, अब हर खेत में बिजली पहुंच रही है और मैं समझता हूँ वो बिजली के जरिए हमारी खेती उन्नत हो, खेती बेहतर हो, अच्छा हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जब किसान समृद्ध हो गए तो हमारा देश समृद्ध होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, सरदार पटेल कहते थे कि जब तक गांव का खेत हरा भरा नहीं होगा, गांव का खलिहान फसलों से भरा नहीं रहेगा, तब तक हमारा भारत विकसित नहीं हो सकता है। तो विकसित भारत की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना को धरातल को उतारने का काम हमारे मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं और उससे बिहार आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे मंत्री रहे जो सभी के सुख और दुख में रहे, अपने फील्ड में रहे। अभी आप कह रहे हैं कि अमित शाह कल आए। अमित शाह आखिर एनडीए फेज जो है सीएम का वो अनाउंस क्यों नहीं करते? ये बहुत कंफ्यूजन लोगों के मन में कि कहीं एनडीए नीतीश कुमार को सरपास करके कहीं बीजेपी अपना कोई खेल ना खेलते, बड़ा खेल होने की जो बातें चल रही है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। मतलब खेल नहीं करेगी। अब बातचीत में अगर भाषण में कहीं नहीं बोल पाए वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो कहा उनके हाथ को मजबूत किए। हाथ को मजबूत क्यों करने का है? इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए उनको मौका दे। तो तरह तरह से
भाषा का उपयोग करके लोग बोलते हैं तो उसमें कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और नालंदा के पितामह भी आप ही होंगे। नहीं, मैं तो काम करता हूँ, मुझे काम में विश्वास है, और मेरे जैसा साधारण आदमी यहाँ तक पहुँच गया तो मैं जगह पर रहूं नहीं रहूं, लेकिन जनता का खिदमत हमारे रोम में है, हमारे ब्लड में है। हम उनका खिदमत, उनका सेवा में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे, और जनता का प्यार जिस तरह से मिल रहा है, ये प्यार बना रहा और मुस्तैदी से और मजबूती के साथ जनता का सेवा। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे है कि जनता आखिर वोट क्यों करेगा? अब तो जनता को अगर हमारा काम पसंद है, जनता को अगर हमारा व्यवहार पसंद है, जनता के लिए अगर हमने कुछ किया है, हर गरीब के दुख और तकलीफ में अगर उनके लिए मैं खड़ा हूं, तो मुझे वोट करना चाहिए। जनता को अगर ठगने का काम किया, उनके साथ बेअदबी किया, उनके साथ उनको नजरअंदाज किया, उनकी समस्या को अनदेखी किया, तो जनता मालिक है, जो फैसला लेगी उसको हम स्वीकार करें। तो ये आप सुन रहे थे नालंदा के उम्मीदवार हैं जदयू से, श्रवण कुमार। काफी कद्दावर हैं, मंत्री रहे हैं, और सबसे अच्छी बात रही है कि हर के बीच में रहने वाले ये विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। इस बार जनता जनार्दन चाहे जो फैसला देगी, हर सवाल का जवाब इन्होंने काफी बेबाकी से दिया, काफी साफगोई से दिया है। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।